40 फैक्ट्स अबाउट एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट जो कि शायद तुम्हें पता हो। और वीडियो शुरू करते हैं इस मूवी के सबसे ऑसम सीन से। नंबर 1, क्विकसिल्वर के पास सुपर स्पीड होने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉज ऑफ ग्रेविटी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जब वो दीवार पे भागता है तो उसके पैरों से दीवार भी टूटती है, क्योंकि क्विकसिल्वर को बहुत ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी दीवार पे भागने के लिए। एंड क्विकसिल्वर दीवार पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागता है और उसकी इसी हाई स्पीड की वजह से बाद में सभी गार्ड्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नीचे फ्लोर पे गिरते हैं। ए ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। नंबर 3, क्विकसिल्वर इस मूवी में रनिंग के टाइम गॉगल्स का यूज करता है, जो कि नोट द कॉमिक्स को, जिसमें क्विकसिल्वर का नेफ्यू स्पीड ऐसे गॉगल्स को पहनता है रनिंग के टाइम, जिसमें क्विकसिल्वर वाली ही पावर्स हैं। नंबर 4, क्विकसिल्वर सिक्योरिटी गार्ड पे जिस डक्ट टेप का यूज करता है तो बाद में यही टेप उसकी बेल्ट से जुड़ी होती है और ये सारी टेप ऑलमोस्ट खत्म हुई होती है, क्योंकि इस बंदे को चिपकाने में इतनी ज्यादा टेप जो लगी थी। नंबर 5, मूवी में क्विकसिल्वर जिस वॉकमैन का यूज करता है तो एक्चुअली में इसे 1979 में इन्वेंट किया गया था और उसकी स्टीरियो बेल्ट भी एक स्टोलन प्रोटोटाइप होती है और साथ ही उसके हेडफोन्स भी 1973 में कमर्शियली अवेलेबल नहीं थे। एंड क्विकसिल्वर को ये सभी फ्यूचरिस्टिक चीजें जानबूझ के दी गई थी ताकि उसे बिल्कुल आउटसाइडर, एडवांस और सबसे अलग दिखाया जा सके। एंड एक्स-मैन कॉमिक्स फैंस को तो पता ही होगा कि मैग्नीटो क्विकसिल्वर का फादर है, जिसका रेफरेंस हमें इस मूवी में भी दिया गया है। वो बता रहे थे तुम धातु कंट्रोल करते हो। कौन? पता है मेरी मॉम भी किसी को जानती थी जिसमें ऐसी ताकत थी। एंड क्विकसिल्वर का स्लोमो सीन देखने में जितना ज्यादा औसम है तो उसकी शूटिंग भी उतनी ही कमाल की है, जिसके बारे में तुम्हें आगे थोड़ी देर में पूरी डिटेल में बताऊंगा। नंबर 7, लोगो जब टाइम में पीछे जाता है तो उस टाइम उसके क्लॉज एडिमेंटियम के नहीं रहते, क्योंकि इस मूवी में वोल्वरिन जाता है साल 1973 में और लोगन को एडिमेंटियम क्लॉज मिलते हैं इसके 6 साल बाद 1979 में। एंड 1973 में लोगन का जो अपार्टमेंट होता है तो उसके कलर्स येलो एंड ब्राउन की शेड्स में होते हैं, जो कि वोल्वरिन की ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के कलर्स हैं। और साथ ही इस अपार्टमेंट में समुराई स्वर्ड्स और माउंट फूजी की फोटो भी लगी होती है, जो कि नोट था द वोल्वरिन मूवी को, जिसमें इस कैरेक्टर की जापान वाली स्टोरी को दिखाया गया है। नंबर 9, लोगन जब पास्ट में उड़ता है तो उस टाइम जो सॉन्ग चलता है तो यही सेम सॉन्ग यहाँ भी चलता है जब लोगन मूवी के एंड में न्यू टाइमलाइन में उड़ता है। एंड मूवी के ओपनिंग सीन में हमें जिस यंग म्यूटेंट को दिखाया जाता है तो मूवी के एंड में लोगन सबसे पहले इसी म्यूटेंट को ही देखता है इस न्यू टाइमलाइन में आने के बाद। नंबर 11, इस सीन में ट्रास्क यहाँ पे सभी को मिस्टी की पावर्स के बारे में बताते हुए कहता है, और ये जब चाहे किसी का भी रूप ले सकती है, एक जनरल, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट, यहाँ तक कि आपका भी मिस्टर प्रेसिडेंट। पहले वो बनते एक वियतनामीज जनरल, देन अमेरिकन सीक्रेट सर्विस ऑफिसर और उसके बाद प्रेसिडेंट। नंबर 12, यहाँ जब मिस्टीक ट्रास्क के ऑफिस में इन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को देखती है तो इनमें एंजल की फोटो में उसका राइट विंग नहीं होता, जो कि बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जब मैग्नीटो अपने हेलमेट को लेने के लिए आता है। नंबर 13, सीनेट कमेटी हियरिंग के दौरान ट्रास्क किसी म्यूटेंट की लिखी हुई लाइंस को बोलता है, written by a mutant at Oxford University. The arrival of the mutated human species, Homo sapiens, was followed by the immediate extinction of their less evolved kin. तो एक्चुअल में ये लाइंस खुद चार्ल्स एक्सेवियर ने ही लिखी थी, जिन्हें वो फर्स्ट क्लास मूवी में रेवन को पढ़ के सुनाता है। Records show without exception that the arrival of the mutated human species in any region was followed by the immediate extinction of their less evolved kin. नंबर 14, मूवी के सीन में सेंटिनल जिस तरीके से वॉरपोथ को अपनी लेजर से मारता है तो सेम इसी तरीके से डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कॉमिक में वोल्वरिन की डेथ हुई थी। एंड सिमिलर मैग्नीटो जब वोल्वरिन की बॉडी में मेटल घुसा के उसे उठाता है तो ये इवेंट भी कॉमिक से इंस्पायर्ड था, जिसमें मैग्नीटो वोल्वरिन की बॉडी से एडामेंटियम को बड़ी ही बेरहमी से निकालता है, जो कि एग्जैक्ट में एक्स-मैन 97 में देखने को मिला है, बट इस मूवी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया है। नंबर 16, यहाँ इस फाइट में जब बीस्ट लोगन को नीचे टेबल पे गिराता है तो उसके वेट से टेबल नहीं टूटता, क्योंकि इस टाइम उसकी बॉडी में एडामेंटियम नहीं होता, नहीं तो ये टेबल लोगन के वेट से आसानी से टूट जाता। नंबर 17, मूवी की शुरुआत में म्यूटेंट्स के बीच हमें इनका ओल्डर वर्जन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ ओल्डर क्विकसिल्वर की भी एक झलक दिखाई जाती है, क्योंकि बाद में इसी सेम गेटअप में हमें ये यंग क्विकसिल्वर भी देखने को मिलता है। नंबर 18, ब्लिंक टाइम एंड स्पेस में कहीं पे भी अपने पोर्टल्स खोल सकती है, जिनके अंदर सब कुछ रियल टाइम में ही होता है। लाइक इस सीन में अगर तुम नोटिस करोगे तो ब्लिंक इस सेंटिनल को अपने पोर्टल से यहाँ भेजती है और ये दोनों इस पोर्टल में यहाँ पे भी दिखते हैं और ये सेंटिनल अपने पीछे से इन्हीं को मारने की कोशिश करता है, जो कि रियल टाइम में होता है यहाँ पे। एंड दिस इज वेरी ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। नंबर 19, इस सीन में जब चार्ल्स अपनी लेग को रब करता है तो यहाँ रिफ्लेक्शन में वो बिल्कुल ओल्डर और बिना बालों वाला चार्ल्स जैसा ही लगता है। और इस पूरी एक्स-मैन फ्रेंचाइज में ये ऐसी इकलौती मूवी है जिसमें चार्ल्स एक्सेवियर को किसी दूसरे म्यूटेंट को कंट्रोल करके उसकी पावर्स का यूज करते दिखाया गया है, जो कि इस मूवी में वो मैग्नीटो के साथ करता है।
नंबर 21, एंड में जब रोग को दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने अपनी कॉमिक एक्यूरेट ग्रीन जैकेट पहनी होती है जो कि रोग एक्समैन 97 में भी पहनती है। नंबर 22, एक्समैन 2 में विलियम स्ट्राइकर बताता है कि वो वियतनाम में लड़ा हुआ है। I was piloting Black Ops missions in the jungles of North Vietnam where you were sucking on your mama's tit at Woodstock, Kelly. और इस मूवी में यंग स्ट्राइकर वियतनाम में एक सोल्जर होता है। नंबर 23, जब मैग्नेटो बेसबॉल स्टेडियम को ले जा रहा होता है तो उस टाइम पार्क में हमें एक लिटिल रेड हेयर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि यंग जीन ग्रे होती है। नंबर 24, एंडिंग सीन में जो बंदा न्यूज़पेपर के साथ होता है तो यही सेम पर्सन नेवी कैप्टन था एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में। नंबर 25, मिस्टी के सीन में हैवॉक इंक एंड टोड को स्ट्राइकर से बचाती है और फिर बाद में जब मैग्नेटो अपनी स्पीच को ब्रॉडकास्ट करता है तो उस टाइम हमें सिर्फ इंक एंड टोड को दिखाया जाता है, हैवॉक को नहीं, क्योंकि हैवॉक को कैप्चर करके उसे प्रोटोटाइप सेंटिनल के सामने टेस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, जो सीन हमें मूवी में दिखाया ही नहीं गया इस करंट टाइम की वजह से। नंबर 26, यहाँ जब लोगन जीन को छूने लगता है तो उस टाइम उसके हाथ को साइक्लोप्स पकड़ लेता है, बट अगर तुम नोटिस करोगे तो लोगों ने अपने हाथ से आधी अधूरी मिडिल फिंगर उठाई होती है, मीनिंग ये क्या कर रहे हो? कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। और मूवी के एंड में दिखाए गए साइक्लोप्स एंड जीन के कैमियोस को एक सीक्रेट रखने के लिए इन्हें हाईली तरीके से गार्ड किया गया था, जिसमें एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक सबने ये झूठ बोले थे कि ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी में नहीं होंगे टू मेक इट ए सरप्राइज, क्योंकि एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी में ये दोनों ही कैरेक्टर्स मारे गए थे। नंबर 28, बिशप इस मूवी में फर्स्ट म्यूटेंट होता है जो कि टाइम ट्रैवल करता है, जो कि नोट द एक्समैन कॉमिक्स को जिसमें बिशप बार बार टाइम ट्रैवल करते रहता है, और साथ ही एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज जिसमें डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट स्टोरी को फर्स्ट टाइम अडेप्ट किया गया था, तो उसमें बिशप ही टाइम में पीछे जाके फ्यूचर को चेंज करता है। एंड ओरिजिनल डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कॉमिक में किटी प्राइड को टाइम में पीछे भेजा जाता है, और इस मूवी में भी ओरिजिनली किटी को ही टाइम ट्रैवलर बनाया जाता, बट किटी को अगर उसकी यंगर सेल्फ की बॉडी में भेजते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा एज डिफरेंस हो सकता था। सो दैट्स व्हाई वोल्वरिन को सिलेक्ट किया गया जो कि एक एजलेस इमोर्टल कैरेक्टर है। एंड ऑल्सो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट कॉमिक में मिस्टीक सेनेटर कैली को असैसिनेट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सेंटिनल प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। एंड सेनेटर कैली का कैरेक्टर हमें फर्स्ट एक्समैन मूवी में देखने को मिला था, बट इस मूवी में मिस्टीक का टारगेट होता है बॉलीवुड ट्रास्क, द एक्चुअल क्रिएटर ऑफ सेंटिनल प्रोग्राम। नंबर 31, इस मूवी के लिए एक्टर पैट्रिक स्टूअर्ट एंड इयन मैकलेन के चेहरे पे मेकअप अप्लाई किया गया था ताकि फ्यूचर के हिसाब से इन दोनों को इनकी एक्चुअल एजेस से 20 साल और भी बड़ा दिखाया जा सके, मोर ओल्डर। बट एक्समैन द लास्ट स्टैंड में इन दोनों एक्टर्स को डिजिटली 20 साल यंगर दिखाया गया था। नंबर 32, एक्समैन फर्स्ट क्लास में जेनिफर लॉरेंस को मिस्टीक बनाने के लिए इन्हें फुल बॉडी मेकअप एंड प्रोस्थेटिक पहनना पड़ा था, जिसमें इन्हें 8 घंटे लगते थे, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल में अपनी इस एक्समैन फर्स्ट क्लास वाली फैक्ट्स वीडियो में बताया है। बट इस मूवी में जेनिफर लॉरेंस के लिए एक स्पेशल बॉडी शूट बनाया गया था, जिसे पहनना पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सेफ एंड ईजी था। नंबर 33, जब लोगो 1973 में जाके उठता है तो ओरिजिनली उसे यहाँ पे बॉक्सेस शॉर्ट्स में दिखाया जाता, बट ह्यूज जैकमैन के कहने पर इस सीन में लोगन को बट नेकेड दिखाया गया है। और साथ ही इस मूवी में हमें स्ट्रॉम एंड लोगन के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाई जाती, जो कि ओरिजिनल डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट स्टोरी का भी पार्ट है, बट रन टाइम के चलते इन सीन्स को मूवी से हटा दिया गया। नंबर 35, मूवी में दिखाए फ्यूचर सीन्स को सबसे पहले शूट किया गया था, जिनकी फिल्मिंग में 1 महीना लगा था, एंड देन रेस्ट ऑफ द मूवी की शूटिंग हुई थी। We shot the entire future segment of the film first. So for the first month, it was the traditional cast, and then they were done. एंड मूवी में इस फ्यूचर एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया के आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पिरेशन ली गई थी। नंबर 36, जब चार्ल्स एंड चार्ल्स आपस में बात करते हैं तो ये एक्टर जेम्स मैकवे का आइडिया था कि ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के चेहरे के सामने क्लोजअप में बात करें, जो कि ओरिजिनली बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होने वाला था। Coming up with the idea, which I think was yours, that we should be almost nose to nose for the entire scene instead of. एंड ऑल्सो यही सीन जेम्स मैकवे का पहला सीन था जो कि इन्होंने इस मूवी के लिए शूट किया था, और पैट्रिक स्टूअर्ट की फिल्मिंग का लास्ट दिन था जब वो यंग चार्ल्स से बात करता है। My last day's work. My first to know. नंबर 38, मूवी में ओल्ड सेंटिनल्स को दिखाने के लिए फिल्मिंग के टाइम इनका एक लाइफ साइज मॉडल बनाया गया था, जिसकी हाइट 18 फुट थी, और इसे विजुअल रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया था ताकि एक्टर इसे देख के रिएक्ट कर सके। एंड फाइनली अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे ऑसम सीन की, क्विकसिल्वर सेव्स द गैंग। तो इस पूरे सीन को 2 डिफरेंट स्टेजेस पे शूट किया गया है। फर्स्ट कुछ सीन्स को प्रैक्टिकली किया गया है, जैसे कि इन सभी बर्तनों को स्टोन रिग्स पे अटैच करके हवा में उड़ाया गया था।
एंड देन बाकी के ऑब्जेक्ट्स को मिड एयर CGI से ऐड किया गया है टू मेक इट मोर ऑसम। एंड क्विकसिल्वर के रनिंग सीन्स को एक डिफरेंट स्टेज पे शूट किया गया था ग्रीन स्क्रीन के सामने। एंड क्विकसिल्वर के सीन्स को एक स्पेशल फॉर्मेट 3600 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट किया गया है, जिससे क्विकसिल्वर की स्पीड नॉर्मल से 150 गुना ज्यादा बन जाती है। और इस पूरे सीन को कंप्लीट करने में 70 लोगों की VFX टीम को ऑलमोस्ट 7 महीने लगे थे। और इतनी मेहनत के बाद देखने को मिला है हमें ऑसम सीन। और ऐसी ऑसम फैक्ट वीडियोस बनाई हुई है मैंने अब तक आई सभी एक्समैन, वोल्वरिन एंड डेडपुल की मूवीज पे, जिनको तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो। अभी के अभी